सीताराम भगवान की जय। ओम जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बाबा शिव माता पार्वती की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के महाग्रंथ के पूर्व के भागों में आप सभी को जो मानस का रसास्वादन कराया था वह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा किस वर्ष में, किसकी प्रेरणा से, किस स्थान से मानस का प्रारंभ हुआ, किन किन घाटों में, किन किन विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा महिमा का वर्णन किया गया। काकभुचुंड जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र भी आपके सम्मुख वर्णन किया था। बीच में अस्वस्थ होने के कारण मानस का श्रवणपान करा पाने में असमर्थ रहा हूं। हर कथावाचक अपने अपने मत के अनुसार मानस के गुण रहस्यों को आपके सामने वर्णन करता है। मुझे भी प्रभु के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की दया से, गुरुदेव भगवान के चरणों के नख के प्रकाश से जो संक्षिप्त ज्ञान अर्जित हुआ है वह प्रभु के चरित्र को जनमानस को श्रवणपान कराने हेतु आपके समक्ष, आपके सम्मुख मैं अपने मत के अनुसार प्रस्तुत करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में 7 कांड लिखे हैं। 7 कांड, पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। लवकुश कांड बाबा तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। कारण अभी कथा में आपको जब श्रवणपान करते रहेंगे तो आपकी समझ में आएगा। 7 कांड गोस्वामी जी ने लिखे, वो 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। 7 कांडों को बाबा तुलसी ने 7 दिनों को समर्पित किया है। यह गुण रहस्य आप आज हमारी कथा में सुनेंगे। बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड को रविवार को समर्पित किया है, सूर्य को समर्पित किया है, रविवार दिन को समर्पित किया है। कारण सनातन प्रेमियों, रवि संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर
प्रकाश उत्पन्न करता है। बहुत ध्यान से बात सनातन प्रेमियों हमारी समझिएगा। रवि अंधकार को समाप्त कर प्रकाश उत्पन्न करता है। बालकांड में जब प्रभु राम जी का जन्म हुआ, जन्म कह लीजिए सनातन प्रेमियों, प्रकट हुए प्रभु अयोध्या में, तो महाराजा दशरथ के संपूर्ण जीवन को प्रकाशित किया। भाई महाराजा दशरथ के संतान नहीं रहा है, कोई गद्दी संभाले वाला ना रहा है, तब है तो महाराजा दशरथ जो है यज्ञ कराएंगे, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, खीर दहीन, ये आगे की कथा में स्वरपान कराएंगे। संक्षिप्त में सूर्यदेव ने अपना प्रकाश महाराजा दशरथ के जीवन में जीवन को प्रकाशित किया। माताओं के जीवन में भी प्रकाश उत्पन्न हुआ। अयोध्या नगरी में सूर्यदेव जी जब जन्म के समय दर्शन आकाश मार्ग से कर रहे थे, तो सनातन प्रेमियों अपनी चालें भूल गए। उनका पता नहीं कि हमका सूर्य मतलब ये अस्त हुई, हमका विश्राम ग्रह जाए थे। वह कई दिनों तक, अब कितने दिन हुई हुआ रुके सूर्यदेव महाराज, अपन चाल भूल गए, आगे बताना वही थोड़ी बता जावे। कई दिनों तक वो अपनी चालें भूल गए। कई दिन तक अयोध्या में प्रकाश ही रहा, अंधकार नहीं हुआ। जितने अयोध्या में नगरवासी थे वह कई दिनों तक उत्सव मनाते रहे, हर्षोल्लास से नृत्य करना, गाना बजाना और सब करते रहे। उन्होंने पता नहीं कि अब मतलब सूर्य अस्त हुई, मगन रहे, क्योंकि अयोध्या नगरी में प्रकाश स्वयं ब्रह्म उत्पन्न हुए और संपूर्ण प्रकाश से अयोध्या प्रकाशित हुई। फिर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ले गए, आश्रम को प्रकाशमान किया। साक्षात ब्रह्म गुरु आश्रम में शिक्षा लेने गए, आश्रम प्रकाशित हुआ। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की संपूर्ण संत समाज प्रकाशित हुआ। उनका जीवन, क्योंकि राक्षस तो उनका यज्ञ करे नहीं देता है, उनका जीवन प्रकाशित हुआ। राजा जनक के यहां पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ, जनकपुरी प्रकाशित हुई। माता सीता का पाणी ग्रहण किया, माता का जीवन धन्य हुआ। माता का जीवन इसलिए प्रकाशित हुआ कि प्रभु के साथ पाणी ग्रहण हुआ। कितने वर्षों के बाद प्रभु के दर्शन हुए। चरणों की रज माता ने अपने मस्तक पर सिरोधार्य किया। माता जब और संपूर्ण जनक प्रकाशित हुआ, जनकपुरी प्रकाशित हुई, राजा जनक के जीवन में प्रकाश उत्पन्न हुआ। अब प्रभु अयोध्या कांड में अयोध्या आए जनकपुरी से। जबते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। अयोध्या में जब भगवान राम माता सीता स्वरूपा लक्ष्मी के साथ अयोध्या आए, तो अयोध्या नगरी में भी उस समय प्रकाशित हुई। अब आया दिन सोमवार। सोमवार को बाबा तुलसी ने अयोध्या कांड को सोमवार को समर्पित किया। क्यों? क्योंकि सोम चंद्रमा है, सोम चंद्रमा है, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। सोमवार को बाबा तुलसी ने अयोध्या कांड जो समर्पित किया,
क्योंकि चंद्रदेव तो अंधकार में अपनी प्रकाश की छटा बिखेरते हैं। अयोध्या में मंथरा के द्वारा माता कैकेयी को बहलाकर राम का द्रोही बनाकर राम को 14 वर्ष का वनवास वर के माध्यम से माता ने महाराजा दशरथ से प्राप्त किया। राम 14 वर्ष वन चले गए, अयोध्या अंधकारमय हो गया, अयोध्या संपूर्ण अंधकारमय हो गई। महाराजा दशरथ ने राम विछोह में अपने प्राणों को त्याग किया। माताओं के जीवन में अंधकार व्याप्त हो गया। ननिहाल से भरत का आगमन हुआ। भरत जी राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। राम ने धर्म संगत बात को समझाते हुए भरत को अयोध्या भेजा। खड़ाऊ लेकर के भरत अयोध्या आए। खड़ाऊ सिंहासन पर रखी। राज्य चलाने हेतु नंदीग्राम गए। नंदीग्राम में भरत सन्यासी हुए। ब्रह्म के विरोध में भरत का जीवन अंधकारमय हो गया। खड़ाऊ जो आकाश में जब चंद्रमा अपनी किरणों की छटा को बिखेरता है, अपनी वो प्रकाश देता है, भगवान राम की खड़ाऊ भी उस समय अयोध्या में प्रकाश बिखेर रही थी। तो अंधकार के जीवन में एक प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई। जैसे आकाश में अंधकार को समाप्त करने के लिए चंद्रमा की किरणें प्रकाश के रूप में धरती पर फैलती हैं, तो अयोध्या नगरी को अंधकार से मुक्त करने के लिए एक खड़ाऊ के रूप में किरण सिंहासन पर विराजमान हुई। सोमवार के दिन को अयोध्या कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोमवार के दिन को समर्पित किया। आया मंगल का दिन। सनातन प्रेमियों, मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म आया अरण्यकांड। मंगलवार के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्यकांड को मंगल के दिन को समर्पित किया। कारण मंगल के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। सनातन प्रेमियों, आप लोग कहेंगे कि मंगल के दिन सुंदरकांड कहा जाता है, लेकिन मंगल के दिन जो सुंदरकांड कहा जाता है वह सुंदरकांड इसलिए हनुमान जी को प्रिय है कि अमर गुण निधि सुत होहु करहु बहुत गुनायक चोहु। हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया और प्रथम बार हनुमान जी को माता के चरणों को प्रणाम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रथम बार माता सीता का संदेश भगवान राम को हनुमान जी द्वारा संदेश प्राप्त हुआ। हनुमान जी को इसलिए सुंदरकांड बहुत प्रिय है। किंतु बाबा ने जो अरण्यकांड को मंगल के दिन को समर्पित किया, वह इसलिए समर्पित किया
कि हनुमान जी सन्यासी हैं, सनातन प्रेमी, और संतों का सम्मान करना, संतों की तपस्वी साधना का ध्यान रखना हनुमान जी बहुत ध्यान रखते हैं। हनुमान जी ने जो संतों की साधना, जैसे सर्वभंग मुनि रहे, वह साधना से परिपूर्ण रहे, साधना करते थे। इंद्र देव द्वारा सर्वभंग मुनि के आश्रम में आकर के निवेदन किया कि आप हमारे साथ चलिए। सर्वभंग मुनि ने मना कर दिया, कहा कि जात रहे बिरंच के धामा, सुनो श्रवण मन अइहे रामा। इंद्र देव को मना कर दिया कि यहां मेरे राम आने वाले हैं, मैं यहां दर्शन करके ही प्राणों को त्याग करूंगा। भगवान राम सर्वभंग मुनि का दर्शन ले के लिए, वो दर्शन कराए के लिए उनके आश्रम पहुंचे। फिर भगवान राम मुनि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। भगवान राम ने सुतीक्षण महाराज को दर्शन दिया, क्योंकि सुतीक्षण महाराज जो है अत्यंत भगवान से प्रेम करते थे। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, वो प्रकटे हृदय हरण भवभीरा। इतनी प्रीति करते थे, इतना प्रेम करते थे कि सुतीक्षण महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान राम उनके आश्रम पहुंचे। उसके बाद भगवान राम ने माता सबरी को के दर्शन किए। परम तपस्विनी माता सबरी के आश्रम जाकर के जो भिलिनी थी माता सबरी, उनको गले से लगाया, उनको प्रणाम किया और माता सबरी को नवभक्ति का वरदान दिया। फिर चले आगे। इसलिए अरण्यकांड हनुमान जी को समर्पित किया मंगल के दिन, कि संतों के दर्शन करने के लिए, तपस्वी साधुकों के दर्शन करने के लिए हनुमान जी उनके आश्रम पहुंचे। आइए किष्किंधा कांड। आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया, और ऋष मुख पर्वत नियर आया। हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी ने भगवान राम जब आगे बढ़े तो फिर हनुमान जी प्रकट हो गए। किष्किंधा कांड को बुधवार को समर्पित किया, क्योंकि बुध ग्रह सनातन प्रेमियों, जहां तक हमारे संक्षिप्त बुद्धि के अनुसार, क्योंकि हमका मूर्ख है समझो, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें कथा कहने के लिए हमारे मन में प्रेरणा दी है, वरना कथा करना बहुत कठिन काम है, और हमारे जैसे व्यक्तियों को जो नेत्रों से पीड़ित हैं। किंतु बुधवार के दिन बाबा तुलसी ने जो समर्पित किया किष्किंधा कांड को, जो बुद्ध हमारे मत के अनुसार संबंधों में प्रगाढ़ता लाने वाला ग्रह है। बुध ग्रह मजबूत होते हैं, बुध ग्रह ही संबंधों को मजबूती की ओर अग्रसर करते हैं। अगर उनों के संबंध खराब हैं तो इसका मतलब यह है कुंडली में बुध ग्रह खराब है। संबंध को ठीक करने का काम बुध ग्रह करते हैं। अब जब आगे बढ़े किष्किंधा कांड में भगवान राम तो हनुमान जी के दर्शन हुए। अस कहीं पर्यो चरण अकुलाई, और निज तन प्रकट प्रीति उर छाई। हनुमान जी प्रभु के चरणों में जो है वंदन करने लगे, गिर पड़े प्रभु के चरणों में। प्रभु उनका उठा गले से लगाई
वहां हनुमान जी की भक्ति और प्रभु का स्नेह दोनों में संबंधों को मजबूत किया। प्रथम दर्शन हनुमान जी ने भगवान राम के किए, फिर सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता को मजबूत बनाने के लिए, संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए हनुमान जी ने अग्नि प्रकट की। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, और पावक साखी दे करी और जोरी प्रीति जड़ाई। तब हनुमान जी ने अग्नि को प्रकट करके भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता को प्रगाढ़ किया। अग्नि को साक्षी बना करके प्रभु और सुग्रीव की मित्रता कराई, संबंधों को मजबूत किया। उसके बाद किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदरकांड। अब सुंदरकांड बाबा तुलसी ने बृहस्पति के दिन को समर्पित किया। बृहस्पति को इसलिए समर्पित किया कि बृहस्पति गुरु है। भगवान शिव भी रावण के इष्ट देव थे। रावण बाबा शिव की भक्ति करता था। बाबा शिव का परम शिष्य रावण था। जगत गुरु स्वरूप बाबा शिव रावण से क्रोध करने लगे। बाबा, क्योंकि माता सती ने केवल माता सीता का रूप रखा था, बाबा शिव ने तत्काल माता का त्याग कर दिया, और रावण ने तो माता सीता का हरण किया था, तो बाबा शिव कैसे क्षमा कर सकते थे। बृहस्पति गुरु और बाबा शिव जगत गुरु। हनुमान जी, भाई बाबा हनुमान जी तो बाबा शिव के रुद्रावतारे तो आई। बाबा शिव ने हनुमान जी के माध्यम से माता सीता का हरण करने वाले राक्षस को लंका में जाकर के शक्ति का परिचय कराया, भगवान राम की शक्ति का परिचय कराया, अयोध्या को दहन कर दिया, लंका को, क्षमा करिएगा, लंका को दहन कर दिया, और अयोध्या का डंका लंका में बजा दिया कि अयोध्या नरेश संपूर्ण विश्व के ब्रह्म है। उनकी अर्धांगिनी का हरण करने का मतलब रावण को समझा दिया। इसीलिए बाबा तुलसी ने बृहस्पति दिन को सुंदरकांड बृहस्पति के दिन को समर्पित किया। आइए लंका कांड, जो युद्ध कांड है। लंका कांड में शुक्र को समर्पित किया। बृहस्पति के बाद शुक्र आवत है, क्योंकि शुक्र एक दिखावे का ग्रह है,
जिसका शुक्र बलशाली होता है वह दिखावे में ज्यादा रहता है, फैशन में ज्यादा रहता है, चकाचौंध में ज्यादा रहता है। शुक्र ग्रह दिखावे का ग्रह है। जिसका शुक्र बलवान है वो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनी, बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगाई, बढ़िया बढ़िया का कहते हैं वह अरे जो छिड़का जात है सुगंध वह लगाई, बढ़िया बढ़िया जूता पहनी, बढ़िया बढ़िया घर में रही, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमी। शुक्र ग्रह दिखावे का ग्रह है। लंका मां का दिखावा, लंकम दिखावे तो है, बाबा तुलसीदास को लंकम दिखावा है। उस साथ में लंका में इतना अत्याचार है, अनाचार है कि बाबा तुलसी सुंदरकांड में लिखिन है, हनुमान जी जब लंका गए हैं, कहो महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। मतलब मनुष्य खा रहे हैं, गायों खा रहे हैं, गधों खा रहे हैं और भैंसों खा रहे हैं। लंका तो यो हाल रहा। भगवान राम जब लंका पहुंचे तो लंका का विनाश कर दिया। विनाश जहां दिखावा होता है, जहां भक्ति नहीं होती, जहां संपूर्ण राक्षसी शक्तियां विद्यमान हैं, ऐसे ग्रह में भगवान नहीं रहते और ऐसे देश का, ऐसे राज्य का पतन हो जाता है। लंका का प्रभु ने पतन कर दिया लंका कांड में, क्योंकि वह दिखावे का था। लंका सोने की तो लंका थी, लेकिन जितना अत्याचार अनाचार था वह सब लंका में था। बाबा तुलसी ने लंका कांड को शुक्र के दिन समर्पित किया। आइए उत्तरकांड। बचा शनिदेव। शनिदेव न्याय के प्रिय है। 9 ग्रह में शनिदेव अगर कोई गलत काम करता है तो शनिदेव तत्काल दंड देते हैं। शनिदेव क्षमा नहीं करते। कोई भी गलत काम आप करें तो शनिदेव ग्रहों में न्यायप्रिय ग्रह हैं, और शनिदेव तत्काल दंड देते हैं। उत्तरकांड में को शनिदेव न्यायप्रिय है। उत्तरकांड में सब न्याय की बातें हैं। उत्तरकांड अगर पढ़ी हो तो काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सब जो काकभूषुंड जी गरुण जी का संवाद है वह उत्तरकांड में है। और उत्तरकांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपके प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में नहीं है। जितनी न्यायप्रिय बातें हैं गृहस्थ जीवन को संचालित करने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए, आप अपने श्रेष्ठ से किस तरह से व्यवहार करें, आप अपने गृहस्थ जीवन का किस ढंग से पालन करें, वह सब उत्तरकांड में समाहित है। अब आवा राहु केतु ग्रह। लेकिन राहु केतु ग्रह का संबंध लवकुश कांड से रहा है। बाबा तुलसी का 8 कांड लिखे चाहिए, लवकुश भी लिखे चाहिए, लेकिन लवकुश कांड बाबा तुलसी ने नहीं लिखा। कारण राहु शीश केतु धड़। राहु केतु के धड़ में राहु का शीश मिला दीजिए तो वह राहु हो गया, लेकिन जब शीश कटा तो राहु अलग और धड़ केतु हो गया। अब माता सीता की संतान लव और कुश से वाल्मीकि जी ने जो पुत्र उत्पन्न किया कुश से, वह हो गया कुश, हो गया लवकुश। अब लवकुश का चरित्र इतना उत्तम, साक्षात ब्रह्म की संतान
गुरु का आदर करना, मात्र भक्ति से परिपूर्ण होना, माता की भक्ति करना, माता के आदेशों का पालन करना, धर्म कार्य करना, श्रेष्ठ जीवन, अपनी श्रेष्ठता का परिचय समय समय पर देना, यहां तक कि भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को युद्ध में पराजित करने वाला जो सूरवीर था वो ब्रह्मपुत्र भगवान राम का पुत्र लवकुश थे। अब लवकुश कांड को राहु केतु को समर्पित करना, उनके समानांतर लवकुश को राहु केतु के समानांतर खड़ा करना बाबा तुलसी को अच्छा नहीं लगा। कहां एक श्रेष्ठ जीवन, कहां एक तपस्वी जीवन, कहां एक साधक का जीवन, कहां भगवान राम के पुत्र और कहां राहु केतु ग्रह। इसीलिए बाबा तुलसी ने 7 दिन में 7 कांड लिखे, वो 7 कांडों को दिनों में समर्पित किया। बाबा तुलसी महाराज की जय। आगे आने वाली कथा में मैं आपको बाबा तुलसी ने जो अपने विषय में कुछ संक्षिप्त बातें कहते हुए मानस को प्रारंभ किया है, आगे आपको मानस की कथा का संपादन कराएंगे। आइए भजन के साथ हम अपनी वाणी को, अपने कथा को विश्राम देते हैं, भजन करते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित भाव करते हैं। लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चरणों में मन रमा बैठे, चरणों में मन रमा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भंवर में आपसी नैया, तुम ही हो मेरे खेवैया। भंवर में आपसी नैया, तुम ही हो मेरे खेवैया। शरण में आ पड़ा प्रभु जी, शरण में आ पड़ा प्रभु जी, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चरणों में मन रमा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। न पेड़े बरती मेवा है, न पेड़े बरती मेवा है, न दीपक में है घट प्रभु जी। न बरती पेड़े मेवा है, न दीपक में है घट प्रभु जी। चरणों में आस था है, चरणों में आस था है, होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु के चरणों में मन को रमा बैठे हैं, प्रभु के चरणों में रंग को समर्पित कर दिया है। सारे गलत कामों को तिलांजलि आप लोग दीजिए और सत्संग का लाभ श्रवण पान कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।